हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 का पोलिनोमियल। ठीक है, कौन सी क्लास का है? क्लास 9th का। ठीक है, पॉली पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। क्या होता है? मैनी। मैनी मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा। ठीक है, एक से ज्यादा टर्म को, टर्म क्या होती है आगे पढ़ाएंगे, टर्म होती क्या है उसको। मैनी टर्म्स को क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। अब देखो टर्म्स है क्या, ये क्या है? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या है? एक टर्म है। वाई स्क्वायर क्या है? वाई स्क्वायर भी क्या है? एक टर्म है। जेड स्क्वायर क्या है? जेड स्क्वायर भी टर्म है। 4x क्यूब ये भी क्या है? एक टर्म है। 2 भी क्या है? एक टर्म है। अब देखो पोलिनोमियल होगा क्या? मैनी टर्म्स को मिला के क्या बनेगा? पोलिनोमियल। अब देखो ये क्या है? एक टर्म है। ठीक है, अब ये भी प्लस से ये टर्म सेपरेट हो गई, एक टर्म ही हो गई। अब ये भी क्या है? प्लस के बाद तो ये भी एक टर्म हो गई, ये भी सेपरेट है। ठीक है, तो भी टर्म हो गई। 2ax ये भी क्या है? एक टर्म है। तो तीन टर्म को मिला के क्या बन रहा है? 3 टर्म है इधर, तो क्या बनना है? पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का मतलब है एक से ज्यादा टर्म का यूज हो रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल। अब देखो, अब क्या है? कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट क्या है? ठीक है, कोफिशिएंट आपने बहुत बार पढ़ा होगा, वेरिएबल कोफिशिएंट। ठीक है, अब देखो कोफिशिएंट क्या है? इसका कोफिशिएंट क्या है? जो इसके बराबर में, इसके बराबर में कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं? 1। तो इसके बराबर में क्या है? 1 है। ऐसे ये वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर के बराबर में क्या है? 2। 2 है, तो ये क्या है? इसका कोफिशिएंट है। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 2 है। ठीक है, अब देखो पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब वेरिएबल का मतलब क्या है? वेरिएबल का मतलब है, तुमने देखा होगा 2x² + 3x आ रहा है ना? यहाँ पर क्या क्या यूज हो रहा है? x भी हो रहा है, y भी हो रहा है, a b c भी, कुछ भी यूज हो सकता है। ठीक है, जब एक इक्वेशन में एक ही तरीके का वेरिएबल यूज होगा तब हम क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। एक वेरिएबल है क्या? ये x है, तो इधर भी x है, मतलब एक ही तरह है। यहाँ पे z तो आ नहीं रहा, z तो नहीं आ रहा। z होता तो कितने वेरिएबल होते? एक y भी होता, एक z भी होता, तो दो वेरिएबल होते। और यहाँ पर क्या है? x यूज हो रहा है ना, तो ये कौन सा वेरिएबल है? पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब देखो z² + 2x + 3, यहां पर भी कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं? z यूज हो रहा है। z कितने तरीका है? एक ही तरीके का है, तो एक ही तरीके का वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल। अब टू वेरिएबल का मतलब क्या है? यहाँ पे वन वेरिएबल यूज हो रहे थे, यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे y हो रहा है, z हो रहा है यूज, तो कितने वेरिएबल होगा? 1 2। अब यहाँ पे y हो रहा है, x हो रहा है, कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं? दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं। अब मान लो 3x है, तो भी हम दो वेरिएबल यूज कर रहे हैं। कैसे? y और x, ये कितना वेरिएबल हो गए? टू वेरिएबल। अब देखो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अब डिग्री है क्या? पोलिनोमियल में डिग्री है क्या? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। पावर क्या होती है? 2⁻3, 4⁻3, 2⁻2, ये क्या है? पावर है। ठीक है, अब देखना है कि किसकी सबसे हाईएस्ट पावर होगी, उसे क्या बोलेंगे? हम डिग्री बोलेंगे। अब हाईएस्ट पावर किसकी है? x⁻2 है, यहाँ पे x⁻3 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। अब हाईएस्ट पावर किसकी है? 3 की, और 3 क्या है? हमारी डिग्री है। तो ये हमारा आंसर हो गया। सबसे पावर किसकी ज्यादा है? 3 की ज्यादा है, तो 3 है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब बताना है कि लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर पोलिनोमियल का मतलब है मींस एक डिग्री। मतलब क्या है? एक डिग्री है जिसमें, लीनियर मतलब एक। ठीक है, इसमें कितनी डिग्री है? एक ही x⁻1 नहीं होगी, इसमें 1 होगी, इसमें 1 होगी। इसमें z है, z की भी क्या है? 1 है, तो मतलब सब में 1 1 आ रहा है। तो लीनियर मतलब क्या होता है? जिसकी डिग्री क्या है? एक है। ठीक है, अब क्या? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मतलब है जिसकी डिग्री क्या है? 2 डिग्री है। अब देखो पावर क्या है? 2, हाईएस्ट पावर क्या है? 2। अब देखो क्यूबिक। क्यूबिक का मतलब होता है क्यूब, मतलब 3, है ना? डिग्री क्या है? 3। 4 की x³ 4 x³ मतलब डिग्री क्या है? 3 है। हाईएस्ट क्या है? 3 है। अब देखो, अब इसमें हाईएस्ट क्या है? 3 है। समझे? देख लो हाईएस्ट डिग्री क्या है? 3 है। आओ नेक्स्ट चीज सीखते हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, इन दोनों को क्या करना है? हमें प्रोडक्ट करना है। इन दोनों को क्या करना है? हमें प्रोडक्ट करना है साइड साइड का, और प्लस या माइनस करके हमारे क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। अब देखो इन दोनों को प्रोडक्ट करना है। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। 2 3 जा 6 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो क्या नाम है, अब क्या करना है? इसके बीच के बराबर लाना है। अब 2 3 जा 6 तो आएगा नहीं, है ना? अब 6 लाना है, प्रोडक्ट करना है पहले। 2 × 3
अब 1 into 6 करे तो भी क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, अब 6+1, अब प्लस करके क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या कर सकते हैं, 6+1 7 कर सकते हैं। ठीक है, 2x² प्लस 6x+1x+3। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। अब इन दोनों को क्या करेंगे, कॉमन लाएंगे। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है और क्या आ रहा है, x आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, x आ रहा है, तो एक x यहां से आ गया तो एक x यहां बचेगा प्लस। अब 2 इससे कॉमन लिया, 2 3 जा। ठीक है, x तो यहां आ गया, अब प्लस यहां से क्या लें, अंदर वाले को क्या लाना, सेम लाना, तो यहां से 1 कॉमन ले लेते हैं। 1 कॉमन लिया तो यहां पे कॉमन लिया तो x बचेगा +3। ठीक है, 2x+1 x+3। ठीक है, ये दो वैल्यू आ गई, क्योंकि यहां पे डिग्री कितनी है, 2 डिग्री है, तो वैल्यू कितनी आएंगी, 2 आएंगी। ठीक है, कैसे, 2x+1 इजिकल्स टू, एक बार 0 रख दो, कितना आएगा, माइनस का 1 इधर गया, x इजिकल्स टू -1/2। ये आ गई एक x की वैल्यू, एक ही आ जाएगी, x+3 इजिकल्स टू 0, x इजिकल्स टू -3, 2 आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही होगा। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है, सीख लो, ये आगे यूज होगा। चलो फ्रेंड्स, अब करते हैं डिवीजन मेथड। इसको पूरे को, जितनी भी टर्म्स है पोलिनोमियल को, इस वाले पोलिनोमियल से क्या करना है, डिवाइड करना है। कैसे करेंगे, डिवाइड करने के लिए करते क्या है, 5x³ है प्लस 4x² है प्लस 7x है प्लस 8 है, इसे ऐसे करके करते हैं ना, x+1। अब इसको इसको पहले x³ से डिवाइड कर लेंगे, पूरे से मतलब। अब कैसे होगा डिवाइड, इसको केवल करना है, 5x³ है, डिवाइड करेंगे x से, एक x से ये कटेगा। ठीक है, 5x² बचा, 5x² बचा, तो यहां पे लिख देंगे 5x², ऐसे लिखना जैसे मैं कर रहा हूं। अब इस पूरे को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5x² है, अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 5x³ ठीक है, प्लस का प्लस, अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो ये सीधा आ जाएगा 5x², आ जाएगा कि नहीं। ठीक है, ऐसे करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, इससे ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो x² बचेगा, तो चार चार है और माइनस का बचेगा, माइनस के 5 में से प्लस का 4 गया तो माइनस का 1 ही तो बचेगा, x² का x² आ जाएगा। ठीक है, चलो ऐसे लिख लो, प्लस 7x का 7x आया, प्लस 8 का 8 आया। ठीक है, अब सुनो फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, फिर से इस x को इस x² से कर देंगे, x²/x, एक x बचा, एक x बचा। ठीक है, कितना बचा, माइनस का x बचा। ठीक है, माइनस का है, माइनस का x बचा, माइनस का x बचा। अब माइनस के x को फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा, फिर आएगा माइनस का x²। अब इससे कर देंगे तो माइनस का क्या आएगा, x आएगा। ठीक है, फिर साइन चेंज कर देंगे, माइनस है प्लस, माइनस है प्लस। ठीक है, x² से x² कट गया। अब ये क्या है, 7x है, 7x में से एक x गया तो कितना बचेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये माइनस का है प्लस का है। ठीक है, प्लस 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 प्लस, 7x है, एक हो रहा है तो 8x+8 आएगा। ठीक है, फिर इस पूरे को फिर इससे पूरे को कर लेंगे। ठीक है, 8x है, ये कितना है, x है बटे x, x से x गया तो 8 बचा, प्लस का 8 बचा। अब फिर जो 8 बचा, अब इस 8 की पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8x आ जाएगा प्लस, अब 8 की फिर से 1 से कर देंगे तो 8 ही आएगा, फिर साइन चेंज कर देंगे, प्लस का है माइनस का, प्लस का है माइनस का, 8x से 8x गया, 8 से 8 गया, आया क्या, 0। ये हमारे क्या है, डिवीजन मेथड है। ये हमारी क्या निकल गई, इक्वेशन निकल गई, 5x² माइनस का x प्लस 8। ठीक है फ्रेंड्स, देख लो, बस यहीं पे हमारा इंट्रोडक्शन होता है खत्म। अब करेंगे एक्सरसाइज।